अपनी लक्ष्मी का वर्ण हम व्यासपीठ को करते हैं। भोजन के भी अनेक नियम बताए। इसी के साथ भागवत की महात्म्य की कथा विश्राम। प्रथम स्कंद में 3 मंगलाचरण है। अब हम लोगों के पास समय 4 मिनट बचा हुआ है, तो 4 मिनट में आप 3 मंगलाचरण को श्रवण करो। अब 4 मिनट तो महाराज एक ही श्लोक में ही खत्म हो जाता है। केवल उच्चारण मात्र से उसकी व्याख्या में तो बहुत समय लग जाता है। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरया तेजो वारिमृधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं पदं धीमहि। परमात्मा को सत्य कह करके पुकारा। भगवान अजन्मे हैं। जन्मादि विकारे तस्यापि यत्र वसुदेव गृहे जन्मा। वसुदेव जी के घर में भगवान का जन्म हुआ और जन्म होते ही पितरतः गोकुल में गए। जो परमात्मा स्वेषु गोपेषु राजते शोभते, ग्वाल बालों के संग में भगवान विभूषित होते हैं, ऐसे ही सच्चिदानंद भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। ये पहला श्लोक है। इस प्रथम श्लोक की 150 अर्थ है। 1-2 अर्थ नहीं, 150 अर्थ। और विस्तार अगर एक भी अर्थ करें तो समय बहुत लग जाएगा। दूसरा श्लोक महामुनि सुखदेव जी का है। धर्मा प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। इस श्रीमद् भागवत की कथा को जो पूरे ध्यान से सुनता है उसके 3 लाभ गिनाते हैं। 3 लाभ उसके जीवन में होते हैं। क्या क्या? बोले तापत्रयोन्मूलनम्, दैहिक भौतिक तापों से जो हम लोग दिन रात जलते हैं। दैहिक ताप शारीरिक कष्ट, सामग्री तो बहुत है लेकिन शरीर जर्जरित है तो उसका भोग नहीं कर पाते। ये है दैहिक ताप। भौतिक बोले प्रकृति के द्वारा दिया हुआ। दैविक भौतिक। दैविक ताप है जो देवताओं द्वारा प्रदत्त होता है। तो जो भगवान का आश्रय लेता है, भागवत की कथा को ध्यान से सुनता है, तो तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलन। आप अपने घर में महामृत्युंजय का जप कराओ 1.25 लाख, 4 साल तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 5वें साल से फिर से प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा। तो एक बार भागवत का मूल पाठ और भागवत की कथा सुन ली अथवा अपने घर में करवा दी तो तापत्रयोन्मूलनम, जड़ से खत्म हो जाएगा। पेड़ को काटोगे तो उसमें कुछ ना कुछ पत्ते फिर से आएंगे, और अगर जड़ से उखाड़ दिया तो खत्म। तीसरा श्लोक सूत जी का है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है ये श्रीमद् भागवत। पका पकाया फल है। वेद का दिव्य ग्रंथ है। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए और उन्हीं 6 प्रश्नों का समस्त सार सूत जी ने श्रीमद् भागवत की संहिता के रूप में
वर्णन किया। पहला प्रश्न है, जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न है कि शास्त्र बहुत है, हम किस शास्त्र का सहारा लें। तीसरा प्रश्न है कि भगवान के 24 अवतार हैं कि 10 अवतार हैं कि असंख्य अवतार हैं, अवतारों की संख्या कितनी है। पांचवा प्रश्न है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनको अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ती है, वो अवतार क्यों लेते हैं। और छठा प्रश्न कर रहे हैं, पांचवा प्रश्न किया कि जीव मात्र का उद्देश्य क्या है। और अंतिम छठा प्रश्न किया, ब्रूहि योगेश्वरो कृष्ण ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वां कष्टमधुनोपेता धर्मः कं शरणं गतः। महाराज भगवान धराधाम पर आते हैं, खूब लीला करते हैं, पर भगवान जब लीला करके अपने स्वधाम जाते हैं तो वो लीला, वो धर्म किसकी शरण में जाता है। जब ये 6 प्रश्न किए तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और विस्तार से 6 प्रश्नों के आधार पर ये श्रीमद् भागवत की कथा लिखी। सबसे पहले जीव का उद्देश्य बताते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जीव मात्र का परम लक्ष्य है भगवान। भगवान से प्रेम करना ही जीव का परम उद्देश्य होना चाहिए। प्रेम कैसा? बोले अहेतुक्या प्रतिहता, स्वार्थ रहित प्रेम। भगवान से स्वार्थ नहीं करना चाहिए और जीवन में हमेशा ये धारण करना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं हमारे हित में करते हैं, अहित में भगवान कभी नहीं करते हैं। पर हमको लगता है क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हमने भगवान से कुछ मांगा और कभी भगवान अगर नहीं देते हैं तो हम भगवान को खूब खरी खरी सुनाते हैं कि देखो भगवान से हमने मांगा था, भगवान ने हमको नहीं दिया। पर परमात्मा ने क्यों नहीं दिया वो तो वही जाने। भगवान अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे एक माँ अपने छोटे बालक की रक्षा करती है। करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमे बालक राखई महतारी। छोटा सा बच्चा है, उटपटांग खाने की चेष्टा करता है, माँ कहती कि बेटा ये नहीं खाना है। बच्चे को हो गया जुखाम, बच्चा कहता है कि मैया मैं तो नींबू खाऊंगा। माँ कहती कि नहीं बेटा इससे बीमार हो जाएगा। अब बच्चा बीमार हो गया और इतना बुखार चढ़ गया कि अब कंट्रोल में ना आए तो मैया उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैया इंजेक्शन लगेगा तब ठीक होगा। मैया कहती कि लगाओ। अब बच्चा चिल्ला रहा है और मैया उसको पकड़ रही है। बच्चा सोच रहा है कि मेरी माँ मेरे को मरवा रही है और उसको क्या पता कि माँ के इस आचरण में भी कृपा छुपी है। माँ जानती है कि इंजेक्शन से ये स्वस्थ हो जाएगा। तो हम भी वैसे ही बालक हैं। भगवान जो करते हैं उसी में प्रसन्न रहना सीखो, जो है वो पर्याप्त है। नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु हमको सुंदर बना दो। क्यों? बोले हम भी विवाह करेंगे। तो भगवान ने सुंदर की जगह बंदर और बना दिया और विश्व स्वयंवर में ऐसी बेइज्जती हुई नारद जी की, महाराज सब हंस पड़े। नारद जी को भयंकर क्रोध आया भगवान पे। ये अपने को समझते क्या है, सर्व स्वतंत्र न सिर पर कोई। आज या तो नारायण रहेंगे या मैं नारद रहूंगा। देहो साप या मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। इन्होंने मेरा उपहास करवाया है। भगवान उसी समय प्रकट हुए। नारद जी ने 3 श्राप दिए। भगवान ने सारे श्राप को ग्रहण किया और अंत में जब माया का निवारण भगवान ने किया तो नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप अगर हमको सुंदर बना देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। भगवान कहते हैं कि नारद
अगर मैं तुमको सुंदर प्रधान शरीर दे देता तो तुम्हारी बड़ी हानि हो जाती। कैसे प्रभु? बोले नारद, मैंने तुमको कुछ समय के लिए मरकट बंदर बनाया तो तुम शादी से बच गए, और अगर मैं तुमको सुंदर बना देता और तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम जीवन भर के बंदर बन जाते। क्योंकि विवाह के बाद नारी बिरहे नट सकल गुसाई नाचत नट मरकट की नाई। मैं तुमको सुंदर बना देता तो संत का जो चोला है वो विकृत हो जाता, तुम संसार में भटक जाते, और मेरा भक्त का पतन हो ये मैं नहीं चाहता। तो कभी कभी हमको लगता है कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं, पर परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो जीव मात्र का उद्देश्य परमात्मा से प्रेम है, वो जैसे रखे। महलों में वास दे चाहे झोपड़ी में रखे, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही। आगे अवतारों का वर्णन किया। भगवान के 24 अवतार हैं। प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार वराह, तीसरा अवतार नारद, चौथा अवतार नृसिंह भगवान। आदि आदि अवतारों के अनेक भेद हैं। कोई कला अवतार, कोई अंश अवतार, लेकिन परिपूर्ण अवतार है राम और कृष्ण। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम और कृष्ण परिपूर्ण अवतार है। अन्य जितने भी अवतार है, कोई कला अवतार, कोई अंश अवतार। सौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत को आप हमें सुना रहे हैं इसको किसने लिखा? तब श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, द्वापर के अंत में व्यास जी महाराज हुए, भगवान के कला अवतार, पराशर जी के पुत्र। व्यास जी महाराज ने कलयुग की स्थिति देखी तो दया आ गई और द्रवीभूत होकर के एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर भी व्यास जी को लगा कि कुछ और समाज के लिए करूं, तो 17 पुराण लिखे, पंचम वेद महाभारत की रचना करी। फिर भी जब शांति नहीं मिली, तब एक दिन नारद जी का आगमन होता है और नारद जी ने व्यास जी से कहा, पाराशर्य महाभागः भवता कच्चिदात्मना पारितोष्यति शारीरा आत्मा मानसैव वा। हे पाराशर जी के पुत्र व्यास जी महाराज, आपने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं लेकिन आपको शांति नहीं मिल रही है। व्यास जी कहते हैं, महाराज यही मेरी समस्या है। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपको शांति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपने ग्रंथ तो बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, लेकिन उसमें आपने ऐसे ऐसे सूत्र प्रदान कर दिए कि वो लोगों के समझ में नहीं आएंगे। वेद को आपने लिखा, वेद को समझने वाला कौन है? तो महाराज मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा कि जब तक आप भगवान के गुणानुवादों को नहीं गाओगे व्यास जी, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। तब व्यास जी ने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत संहिता का लेखन किया। कहाँ लिखा? भागवत जी का उद्गम स्थल पता है किसी को कहाँ है? बताइए किसको पता है? हाथ खड़े करो। जिसको पता है कहाँ पर? माता जी के लिए ताली बजाओ। अब हमको पता होना चाहिए कि माता जी सही बोल रहे हैं कि गलत तो नहीं है। कहाँ पे हुआ माता जी? वाह सुंदर। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्तम ऋषीणां सत्रवर्धनम्। सम्यप्रास नाम की गुफा व्यास जी की कहाँ पे है? बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माना गांव।
वहीं पर व्यास जी की गुफा है, उसका नाम है सम्यक्प्रास। और उस गुफा के सामने है गणेश गुफा। व्यास जी महाराज श्लोकों का गान करते और गणेश जी फटाफट लिखते हैं। लिखते लिखते 18,000 श्लोक निर्माण हो गया। देखो, कथा तो सुनते हैं, लेकिन हमको पता भी होना चाहिए। हम इस बात को कई बार बोलते हैं, लोगों को प्राय पता नहीं होता है, लेकिन माता जी ने सही बताया। अब कोई आपसे पूछे कि कहाँ पर भागवत लिखी गई? उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम। व्यास जी महाराज ने सुंदर ग्रंथ लिखा और उसी ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव जी को सांगोपांग विधि से श्रवण कराया। पहले तो सुखदेव जी जंगल चले गए थे, पर अब कथा बहुत लंबी है तो संक्षिप्त करनी पड़ रही है। तो अपने पुत्र को विधि विधान से ये श्रीमद् भागवत की संहिता का पठन पाठन कराया और एक दिन परीक्षित को निमित्त बना करके महामुनि सुखदेव जी ने इसी कथा को परीक्षित को सुना दिया। सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज भागवत परमहंसों की संहिता है, व्यास जी ने ये संहिता अपने पुत्र को सुनाई तो ये तो ठीक है, क्योंकि पुत्र वैराग्यवान है, महाज्ञानी है। लेकिन सुखदेव जैसे परमहंस महाराज राजा परीक्षित के सामने 7 दिन तक कैसे बैठे रहे? उन्होंने राजा को ये कथा क्यों सुनाई? किसी परमहंस को वो भी सुनाते। और राजाओं का स्वभाव तो राजसी होता है, तामसी होता है। तब महाराज महाभारत की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषि, उस समय की बात है जब महाभारत का अंतिम युद्ध हुआ। भीमसेन ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन को प्राणांत के लिए प्राप्त करवा दिया। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, उसने पांडवों के 5 पुत्रों का गला काट करके दुर्योधन के सन्मुख रखा। दुर्योधन का अंत हुआ और अश्वत्थामा पर क्रोध करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके लेके आए, उसका अपमान किया और उसके सिर की मणि निकाल करके उसको धक्का मार करके भगा दिया। अब इधर भगवान पांडवों से कहते हैं कि देखो भैया, हमारा इतना बड़ा परिवार है और हमें अब जाना है। पांडव बार बार भगवान को रोक रहे हैं। प्राय भगवान द्वारिकानाथ इंद्रप्रस्थ, पांडवों की जो राजधानी है पुरानी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ में आते थे। तो भगवान जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं और पांडव बार बार रोक रहे हैं। भगवान का एक चरण रथ पर है, एक हाथ से रथ को पकड़ के रखा है और जैसे ही भगवान उद्यत होने के लिए तत्पर हो रहे थे कि इतने में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर कर दिया, क्योंकि वो अपमानित हुआ। उसने मन में विचार किया कि इन पांडवों ने मेरे को बड़ा अपमान किया मेरा, और इन पांडवों के वंश में कोई बचा तो नहीं, केवल एक बचा है, पर वो अभी गर्भ में है। अभिमन्यु तो मारा गया महाभारत में। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक बालक पल रहा है। उसी को नष्ट करूंगा और उसी के साथ ये कुरुवंश भी नष्ट हो जाएगा। पर जैसे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई और भगवान की चरणों में गिर गई। भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, पाहि माम, मेरी रक्षा करो। भगवान कहते हैं कि देवी किससे रक्षा करें? बोले महाराज आप देख रहे ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है और मैं जानती हूँ कि ये मेरे को निश्चित भस्म कर देगा, पर मुझे अपना कष्ट नहीं है। मैं तो मर जाऊं तो मेरे लिए तो ये वैधव्य जीवन भार है, लेकिन आपकी रक्षित जो ये कुरुवंश है इसी गर्भ के साथ वो भी नष्ट हो जाएगा।
मेरी रक्षा करो। उत्तरा की शरणागति बड़ी दिव्य है। उत्तरा ने जब भगवान की शरणागति प्रार्थना करी तो वहां पर सब खड़े थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, सभी पांडव थे। लेकिन उत्तरा कहती है कि नान्यम तद भयम पश्य, ही ठाकुर मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानती हूँ, मेरे नाथ तो केवल आप हो। ये शरणागति जीव की होनी चाहिए। वास्तव में हम सबके रक्षक भगवान है, बाकी कोई नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हमारे रक्षक हमारे पिताजी होंगे, पत्नी कहती कि मेरे रक्षक मेरे पति होंगे, लेकिन वास्तव में रक्षक केवल परमात्मा है और शरणागति समर्थ की होनी चाहिए। द्रौपदी ने गलती करी। जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने किया तो द्रौपदी ने सबसे पहले अपने कुल को देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब खड़े हैं, इनके सामने मेरा चीरहरण कैसे होगा। और सबने अपनी नजर झुकाई। द्रौपदी को लगा कि मेरे 5-5 पति यहाँ पर खड़े हैं, इनके सामने मेरा अपमान करने वाला कौन है। पर सबने जब अपनी नजर झुकाई तो दुशासन ने साड़ी को खींचना प्रारंभ किया। अब सर्वत्र से द्रौपदी जब हार गई तो अंत में उसने शरणागति भगवान द्वारिकानाथ के चरणों में छोड़ी। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, कौरवे परिभूता माम किम नु जानासि केशवा। हे केशव, मैंने अपना रक्षक किसी और को माना, लेकिन मैं आज जान गई कि रक्षक तो केवल आप हैं। उसी समय भगवान का वस्त्रावतार हो गया। तो जो गलती द्रौपदी ने करी वो गलती उत्तरा ने नहीं करी। उत्तरा ने तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि प्रभु नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान उसी समय अंगुष्ठ मात्र रूप धारण भगवान ने किया और मुखद्वार से उदरस्त हुए, उस बालक की रक्षा करी और पुनः बाहर आए। उत्तरा को भगवान ने कहा कि देवी अब तो ठीक हो। उत्तरा ने भगवान का धन्यवाद किया। आंखों में अश्रु है, कंठ अवरुद्ध है, मन से भगवान का प्रणाम किया। भगवान पुनः अपनी द्वारिका गए। कालांतर में उसी बालक का जन्म हुआ, उसी का नाम हुआ विष्णुराज। क्या नाम हुआ? विष्णुराज। पर जब उसका जन्म हुआ तो वो बालक सबको ताक करके देखता कि कहीं ये वही तो नहीं जो माँ के गर्भ में आए, उसी को ढूंढने लगता, क्योंकि भगवान की झांकी उस बालक ने गर्भ में देखी। तो हर किसी को ताकता तो नाम हो गया परीक्षित। परिता इक्षति परीक्षिता, जो चारों तरफ इच्छित देखने का प्रयास करे। ब्राह्मणों ने उस बालक के लिए खूब भविष्यवाणी करी कि आगे चल करके ये बालक दिव्य महापुरुष होगा, अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, अपने दादा परदादा शिवी के समान दानी होगा, भीष्म पितामह के समान धैर्यवान होगा। पर इस बालक की जो मृत्यु होगी वो अकाल मृत्यु होगी, एक सर्प के काटने से ये मरेगा। अब तो सब पांडव उदास हो गए, क्योंकि सर्प के काटने से जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु होती है, और जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसका उद्धार नहीं होता है, वो अधोगामी होता है। तो पांडवों ने कहा महाराज कोई उपाय? बोले उपाय तो कुछ नहीं है, मरना तो इसे सर्प के काटने से ही है, लेकिन सर्प के काटने के बाद भी ये अधोगामी नहीं होगा, क्योंकि इसको जीवन में ऐसे दिव्य संत का संग इसके जीवन में होगा कि ये ऊर्ध्वगामी बनेगा, इसका उद्धार हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता। एक बार अर्जुन भगवान के साथ द्वारिका गए, 7 महीने बीते, वापस नहीं आए। युधिष्ठिर को शंका हुई, उसी समय अर्जुन आए और समस्त भगवान की जो स्वधाम गमन की लीला है वो युधिष्ठिर को सुनाई। अर्जुन कहते हैं कि सरकार, हमारे प्रभु इस धाम को छोड़ करके अपने धराधाम में चले गए। जो पांडवों ने ये सुना तो उसी समय
राजगद्दी का परित्याग किया, राजगद्दी महाराज परीक्षित को सौंपी और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए चले गए। परीक्षित ने भी खूब धर्म कर्म किए। और एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य देखते हैं कि एक दुष्ट एक गौ माता को मारता हुआ ले जा रहा है, लात मारता हुआ ले जा रहा है। गौ माता बेचारी रो रही है। गौ माता के साथ एक छोटा सा बछड़ा है जिसके 3 चरण टूटे हैं, एक चरण पर खड़ा खड़ा लड़खड़ा रहा है। जो महाराज परीक्षित ने ये दृश्य देखा तो तलवार निकाल दी। मारो दी अम्ब भद्रम ते खला नाम ही शास्त्री। हे दुष्ट, तू मेरी गौ माता पर ऐसा अत्याचार करता है। अरे उन गौ माता की रक्षा के लिए मेरे भगवान गोपाल बने और आज वो भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए और तू गौ माता पर अत्याचार करता है। जैसे तलवार निकाली तो वो दुष्ट महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। छात्र धर्म है, जो शरणागत हो जाए उसको कभी मारते नहीं, क्षत्रिय लोग। महाराज परीक्षित ने गौ माता से पूछा कि माँ आप क्यों रो रही हो। उस बछड़े से पूछा कि भैया तुम्हारी दुर्दशा किसने करी। बछड़ा कहता है कि महाराज मैं किसे बताऊं। कुछ लोग कहते हैं कि समय ही ऐसा है इसलिए ऐसा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह चाल खराब है इसलिए हमारे साथ बुरा बुरा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा। तो महाराज मैं अपनी इस दुर्दशा का कारण किसी को नहीं बताता हूँ। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात धर्म है। क्योंकि जो धर्मात्मा होता है वो कभी किसी के पाप की चर्चा नहीं करता है, क्योंकि पापी को पाप का फल तो मिलता है और जो पापी के पाप का वर्णन करता है उसको भी पूरा पूरा फल मिलता है। इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, अपने तो गुण गाते हैं और दूसरे के कहीं पर अच्छी बात आ रही हो तो हम कहते हैं बड़े बड़े धर्मात्मा देखे हमने। दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की कमी को ढूंढते हैं, छिद्र को ढूंढते हैं और अपने गुणों को गाते हैं। परीक्षित कहते हैं कि आप धर्म हो और ये धरणी है गौ माता, ये इसलिए रो रही है कि इसको छोड़ करके भगवान स्वधाम को चले गए। धरणी और धर्म के बीच में ये दुष्ट कौन है, उससे पूछा कि भैया तुम कौन हो। वो कहता है कि महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा नाम है कली। अरे दुष्ट कलयुग, तू मेरे राज्य में कैसे आया, भाग जा यहाँ से। कलयुग कहता है महाराज मैं कहाँ जाऊँ और आप मेरे को भगा रहे हैं। कलयुग कहते हैं महाराज मान लिया कि मेरे अंदर बहुत दुर्गुण है, हजारों दुर्गुण है, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत अच्छा गुण भी है। परीक्षित कहते हैं क्या गुण है भैया तेरे अंदर। तो कलयुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल सतयुग द्वापर त्रेता में तपस्या से मिलता था वो फल इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम से मिल जाता है। तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जपो। कलयुग केवल नाम धारा सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है, जिस नाम का सहारा लेकर के समस्त प्राणी पार हो सकते हैं। तो आइए हम सब भी इस नाम का सहारा लें और उसके बाद आरती करें।
हम लोगों के बीच में हमारे परम पूज्य शास्त्री जी महाराज, सुभाष शास्त्री जी महाराज दयापुर से पधारे हैं। आप जी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य शास्त्री जी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ पर आ जाइए। शास्त्री जी इधर आ जाइए। बोलिए शास्त्री जी महाराज की। बड़ा ही सरल स्वभाव है, हमारे परम स्नेही हैं और हर वर्ष इनके यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है। पूज्य महाराज जी का, पूज्य शास्त्री जी का मैं स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सब भगवान का नाम का सहारा लें और उसके बाद आज की आरती को करें। अरे सुंदर है नाम राम का।